आइए हम परमेश्वर की आराधना को शुरू करेंगे। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। आइए अपने स्वरों झुकाए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु आज के इस पावन दिन में हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको प्रभु ये अवसर दिया है कि हम आपके पवित्र उपस्थिति में आकर हम आपकी हमद सताई शराब की महिमा करें। प्रभु हम आपके नाम को बुलंद करते हैं, क्योंकि आप ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं और आपके समान दूसरा कोई नहीं है। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं, अपना जीवन समर्पित करके हम आपकी हम सताइश करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपनी पवित्र उपस्थिति से इस जगह को भर दिया है और आपने अपने वायदे को पूरा किया है। आपने कहा था कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। हमारा पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे मध्य में हैं, आपका आत्मा हमारे साथ है। प्रभु जी, आज अपने वचन की सामर्थ में हम सबको ले चलें और इस आराधना में प्रभु आप हम सब की सहायता करें। प्रभु आज हम सबको अपनी आत्मा से भरपूर करें, ताकि आज हम सच्चाई और आत्मा में आपका स्तुति और भजन कर सकें और आज आपके पवित्र वचन से हम अनुग्रहित हो सकें। इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना निवेदन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब परमेश्वर के हम सताइश में हम सब मिलकर गीत गाएंगे। गीत संख्या 100, हिम्न नंबर 100। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। आइए हम सब परमेश्वर के हम सताइश में हम ऊंची आवाज में अपने परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। भजन करेंगे, हम स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक हम में सांस रहेगी, उसके ही गुण गाएंगे। भजन करेंगे, हम स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक हम में सांस रहेगी, उसके ही गुण गाएंगे, उसके ही गुण गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को, उसके ही क्रूस तले। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को, उसके ही क्रूस तले, उसके ही क्रूस तले।
हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरे न पड़े, तो भी उसके ही संगे हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरे न पड़े, तो भी उसके ही संगे हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। वो जीवित है और सदा राज करता है। हम उसकी महिमा करते हैं क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से बोलेंगे। आज का जो वचन मैंने लिया है वो लूका के सुसमाचार के 18 अध्याय से, लूका के सुसमाचार के 18 अध्याय से लिया गया है। उसके 18 पद से लेकर 23 पद तक। लूका के सुसमाचार उसका 18 अध्याय, उसके 18 पद से लेकर 30 पद तक मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना और चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से मानता आया हूं। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे बोले। वो ये सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज में धनवान का प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु हम आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना जीवित कलाम हम सबको दिया कि हम आपके जीवित कलाम की सामर्थ को प्रभु जाने। प्रभु हम इसके अंदर उस अनंत जीवन को देखें। प्रभु आपसे प्रार्थना है कि आज प्रभु आप हमें अपनी सामर्थ में प्रभु भरपूर करें। आपका वचन हमारे अंदर अधिकाई से बसने पाए। प्रभु आज बोलने वाला मैं नहीं बल्कि बोलने वाला आपका पवित्र आत्मा हो और उसकी आवाज को हम सुनने पाए। प्रभु आज अपने वचन की सामर्थ में हम सबको बनाए रखें। प्रभु बोलने और सुनने और सुनाने वाले दोनों पर आपकी कृपा बनी रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको आज ये सुंदर सृष्टि में कायम रखा। हम देखते हैं कि यहाँ आज इस भयंकर महामारी के दौर में बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए। बहुत से लोग
अभी भी बहुत संक्रमित हैं। और समाचारों में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में जगह नहीं, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही, लोग बिना उस ऑक्सीजन के लोग अपनी जान को गंवा दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उसके अंदर अपनी ऑक्सीजन को दे दिया। हालेलुया। उसके नखरों में जीवन का श्वास फूंक दिया। आप जब इस बात को विश्वास करेंगे कि मेरे अंदर परमेश्वर का ऑक्सीजन है, तो आपको संसार के ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप ईमान रखें परमेश्वर पर, आप विश्वास रखें परमेश्वर पर, क्योंकि वही हमारा करता है, वही हमारा निर्माता है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसके हाथ की रचना है। वो जानता है हमें, वो हमें पहचानता है, वो जानता है कि हम उसके हैं और वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही हमारा परमेश्वर का प्रेम, यही हमारे परमेश्वर की सामर्थ, यही हमारा परमेश्वर की दया जो हमारे साथ बनी रहती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हमें जीवन देता है, प्रतिदिन हमें आशीष देता है, प्रतिदिन हमें वो इस पृथ्वी पर कायम रखता है कि हम हर वक्त, हर घड़ी उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर सदा राज्य करने वाला परमेश्वर है। उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा और ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है, हमारी सुधि लेता है और हमें वो उन्नत करता है। मेरे प्रियो, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हम सबको ये अवसर दिया कि हम उसके समीपता में आ सकें। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 लोग एकत्र होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। आइए हम उसके पवित्र वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे। जो वचन आपके सम्मुख पढ़ा गया, आज हम उसको देखेंगे कि लूका के सुसमाचार के 18 अध्याय के 18 पद से लेकर 30 पद तक एक ऐसा व्यक्ति है, सरदार है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। आपको मालूम, उसके बारे में वचन बताया गया है कि वो खुद कहता है कि मैंने अपने बाल अवस्था से ही मैंने उस आज्ञा को माना है। कौन सी आज्ञा? परमेश्वर के उस 10 हुक्म को उसमें दिखाया गया कि मैं तो उसको बचपन से ही मानते आया हूं। वो व्यक्ति जो कि इसका पालन करता था, प्रभु यीशु मसीह के पास आया और क्या कहता उससे? कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? वो अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहता है, अनंत जीवन का अधिकारी बनना चाहता है, यानी उसको हासिल करना चाहता है। और उसको ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह के पास इसका उत्तर है। हालेलुया। क्यों? सच है कि वो इस बात को जानता था, वो उस आज्ञा को मानता था, उसने इस बात को कहा। और इसका प्रमाण हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू जानता नहीं, तू अनंत जीवन होने के लिए आया है मेरे पास, तो तूने वचन नहीं पढ़ा, तूने व्यवस्था नहीं पढ़ी कि तू अपने माता पिता का आदर करना, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना। एक उत्तम गुरु के पास आता है और खुद कहता है, उत्तम गुरु, आनंद जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु कहता है, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो एक है और वो परमेश्वर है।
कि इस व्यक्ति ने उस उत्तमता को प्रभु यीशु मसीह में देखा। कुछ बातों को प्रभु यीशु मसीह के तरफ से जाना होगा, उसने देखा होगा, तभी तो उसको उत्तम गुरु कहता है। गुरु क्या उसके पास नहीं होंगे? और क्या वो लोगों से शिक्षा नहीं लिया होगा? उसने बहुतों से शिक्षा लिया होगा, लेकिन उसने इस बात को जाना होगा कि ये जो गुरु है ये उन सब से उत्तम है, इसीलिए उसके पास आता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे पास एक उत्तम गुरु है जो हमें सच्ची शिक्षा देता है, जो हमें सच्ची बातों को बताता है, जो हमें सच्चा मार्ग दिखाता है, जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। वो आकर कहता है, उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए, अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु ने उसको व्यवस्था का बारे बताया। देखिए वो क्या कहता है। 21 पद में क्या कह रहा है? वो कह रहा है, उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूं। मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जब ये सुना, उसको प्रभु यीशु मसीह ने करेक्ट करने की कोशिश करी, उसको बताया। क्या बताया? कि तू इस सबको बचपन से मानता आया है, लेकिन अभी भी तुझ में एक चीज की घटी है, अभी तू पूर्ण नहीं हो पाया है। अगर तू पूर्ण होना चाहता है तो अपना धन कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, तो तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के इस दौर में, आज के इस युग में हर एक इंसान जो है उसके सामने भी ये प्रश्न आता है, तो इंसान हम और आप क्या चुनते हैं? हम इस बात को देखें। हम जीवन को त्यागने में तैयार, छोड़ने में तैयार रहते हैं, त्यागने में तैयार रहते हैं, लेकिन धन को हम छोड़ने में तैयार नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि धन होगा तो हम सब कुछ खरीद सकते हैं, हम सब कुछ ले सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु बताना चाहता है कि धन तब तक तुम्हारे लिए सही होगा जब तुम्हारे पास जीवन होगा, क्योंकि जीवन नहीं होगा तो धन की कोई मूल्यता नहीं पाई जाएगी। मेरे प्रियो, यही चीज प्रभु यीशु मसीह को बताना चाहता है कि तू धन को प्राप्त, तू जीवन को प्राप्त करना चाहता है तो अपना सब कुछ छोड़ दे और जीवन के पीछे बोले। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है, मैं जीवन के रास्ते में ही जा रहा हूं। तू जीवन चाहता है तो सब कुछ छोड़ करके मेरे पीछे आ जा। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है कि तू अगर मेरे पीछे आएगा तो तू धन के साथ नहीं आ पाएगा, तू धन को लेकर नहीं चल पाएगा मेरे साथ, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम एक में ईमानदार रहोगे और एक में तुम ईमानदार नहीं रहोगे। अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम धन के प्रति ईमानदार नहीं रहोगे, अगर तुम धन के प्रति ईमानदार रहोगे तो तुम मेरे प्रति ईमानदार नहीं रहोगे, जीवन के प्रति ईमानदार नहीं रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक आह्वान दिया, उसको बुलाया। और मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है जब प्रभु हमें बुलाता है। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? उससे कहा तो अपना धन कंगालों को दे दे और मेरे पीछे बोले। ये एक कॉलिंग थी, ये एक आवाज थी जीवन की जो उसको पुकार रही थी कि मेरे पीछे आ जाओ तो तुम्हें जीवन मिलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, आप इस बात को देखिए कि उस आदमी का रिएक्शन क्या हुआ। उसने जब सुना तो वो बहुत उदास हो गया। मालूम उदासी कहां से छाई उसके पास? उसको ये लगा कि प्रभु तो धन को बांटने के लिए कह रहा है, धन छोड़ने के लिए कह रहा है। मैंने जीवन में परिश्रम किया, धन को बटोरा ताकि मैं इससे अपना सारा मनोकामनाएं पूरा कर सकूं, लेकिन प्रभु तो इसी को छोड़ने के लिए कह रहा है।
आपको मालूम, जब एक संसारिक व्यक्ति प्रभु के पास आता है और जब प्रभु उसको ऐसी बात बोलता है तो वो संसार की ओर अपने ध्यान को लगाता है, संसार की चीजों से वो प्यार करता है और उसको चाहता है कि वो उससे दूर ना हो जाए। लेकिन जब एक आत्मिक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, प्रभु के वचन से भरपूर होकर के प्रभु के पास आता है, तो वो अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के साथ आने के तैयार रहता है। हालेलुया। आप वचन में देखिए, जब यही पुकार, जब हम देखते हैं कि मती के लिए पुकारा गया, प्रभु ने पुकारा मती से मेरे पीछे हो ले, उस टैक्स कलेक्टर से, चुंगी लेने वाले से, उसने क्या किया मालूम आपको? आप देखिए, वचन पढ़िए, लिखा है कि उसने अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो गया। हालेलुया। इसलिए उसका चेहरा ठहरा। मेरे प्रियो, प्रभु ने जिसको बुलाया, जो उसके पास आया, प्रभु ने उसको अपना चेहरा बनाया। आप इस चीज को ऊपर थोड़ा ध्यान लगाएं तो आप इस वचन की सच्चाई को आप समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वो व्यक्ति उदास हो गया, वो व्यक्ति उदासी उसके मुंह पर छा गई, वो परेशान हो गया कि मेरे पास तो सब कुछ चला जाएगा, जब धनी नहीं रहेगा तो मैं तो एक कंगाल आदमी बन जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा, मेरी अहमियत खत्म हो जाएगी, लोग मुझसे दूर हो जाएंगे, लोग मुझे छोड़ देंगे क्योंकि मेरे पास धन नहीं रहेगा। लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं मालूम था कि उसके साथ उसका प्रभु यीशु मसीह रहेगा। हालेलुया। वो भूल गया कि धन से बड़ा प्रभु है, जो आपको अपरंपार धन की वर्षा आपके ऊपर कर सकता है। मेरे प्रियो, हम भी कभी कभी ऐसे ही गफलत में रह जाते हैं, हम भी संसार की ओर आकर्षित हो जाते हैं, हम भी संसार की ओर पीछे भागने लग जाते हैं, हम उस धन के पीछे जो नाशवान है उसके पीछे हम लग जाते हैं और हम उसी में ही जीना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि धन जो है वो हमें सब कुछ दे सकता है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि धन आपको सब कुछ दे सकता है। आपकी सोच है तो आप सोचते हैं तो, लेकिन इस बात को भी सोचिएगा कि धन आपको जीवन नहीं दे सकता। हालेलुया। धन आपको जीवन नहीं दे सकता है। मेरे प्रियो, मैं अक्सर अपने प्रचार में इस बात को कहता हूं कि लोगों का ईमान, लोगों का विश्वास डॉक्टरों पे चला जाता है कि डॉक्टर हम बचा लेगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनको बनाया है, उनको तैयार किया है कि वो लोगों को बचाएं। ये एक सेवा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक समय ऐसा आता है कि डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि अब ये स्थिति नहीं है कि मैं इसका इलाज कर सकूं। अब तो दवा का भी सहारा छूट गया, अब तो सिर्फ दुआ का सहारा है। जाओ दुआ करो, परमेश्वर अगर चाहेगा तो तुमको बचाएगा। मेरे प्रियो, याद रखिए, जीवन कीमती है और व्यक्ति जीवन पाने के लिए आया था, जीवन पाने के लिए आया था। आज बहुत सारे लोग जीवन को भूल करके धन को पाने के लिए भागे जा रहे हैं, संसार में धन की ओर आकर्षित हो रहे हैं और वो सोचते हैं कि धन है तो प्रतिष्ठा है और धन है तो सब कुछ है, लेकिन भूल जाते हैं कि धन होगा भी तो जीवन नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, आपको चुनना होगा कि आप क्या चुनेंगे। आप जीवन चुनते हैं कि धन को चुनते हैं, आप धन को अहमियत देते हैं कि जीवन को अहमियत देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि धन जरूरी नहीं है, धन जरूरी है, धन जरूरी है। आपको बिना पैसे को सामान आप नहीं ले सकते। लेकिन मेरे प्रियो, ये वचन उनके लिए है जो परमेश्वर से बढ़कर धन को मानते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन आज संसार का हाकिम शैतान ने लोगों की आंखों में पट्टी बांध दी है, लोगों को वो लालच देता है, लोगों को वो आकर्षित करता है कि वो संसार की तरफ, धन की तरफ आकर्षित हो, ताकि उनकी आंखों में पट्टी आ जाए, पट्टी बन जाए और वो परमेश्वर के दूर हो जाए, उसकी तरफ ना देखें।
मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन बताता है वो बहुत उदास हो गया। और क्या हुआ? ये सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वो धनी था, और वो लिखा हुआ है कि वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चला गया। कितनी बड़ी गलती उसने कर दी, आपको मालूम? वो शायद इस बात को स्वीकार नहीं किया होगा उस समय, लेकिन बाद में मैं विश्वास से कहता हूं कि उसने इस बात को स्वीकार आखिरी पड़ाव में किया होगा अपने जीवन में कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, कि जीवन मेरे सामने खड़ा था, अनंत जीवन का रास्ता मेरे सामने था, मैं अनंत जीवन के साथ नहीं चला, मैं धन की तरफ आकर्षित हो गया। लिखा हुआ उदास होकर चला गया प्रभु के पास। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु से बड़ा कोई नहीं है। प्रभु के पास सब कुछ है। प्रभु ने कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। भजन संहिता कहता है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो सब कुछ यहोवा का है। परमेश्वर ही आपके जीवन में आशीष देता है, परमेश्वर ही आपके परिवार में आशीष देता है, परमेश्वर आपके खेतों में आशीष देता है, परमेश्वर आपके धन पर अपनी आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है तुम गौरैयों को देखो, वो ना तो बोते हैं, ना तो काटते हैं, ना खतों बटोरते हैं, लेकिन उनका परमेश्वर उनको प्रतिदिन खिलाता है। आपको मालूम? और प्रतिदिन ताजा भोजन वो खाते हैं। मेरे प्रियो, आप पुराने नियम में देखिए, परमेश्वर से जब लोगों ने, इस्राएल लोगों ने दुहाई दी कि हमें रोटी खिला, हमें गोश्त खिला, परमेश्वर ने उपाय किया और स्वर्ग से रोटी बरसी, स्वर्ग से मन्ना आया, स्वर्ग से बटेरें आई और लोगों ने छप के खाया। लेकिन एक प्रावधान था कि तुम इसको बटोर नहीं सकते हो, तुम इसको रख नहीं सकते हो। क्यों? मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब भी देता है वो ताजा देता है, ताजी आशीष देता है, नया चीज देता है आपको जीवन में। लेकिन हम पुरानी चीजों की ओर ही आकर्षित होते चले जाते हैं। हम पुरानी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते हैं मेरे प्रियो। हम बटोरने की आदत है, हमें बटोरना चाहते हैं और हम बटोरते हैं, ये बात भूल जाते हैं कि वो सराहट हो जाएगी, वो सराहट को हम बटोरते हैं, वो सड़ जाएगी और वो हमारे साथ आगे नहीं बढ़ पाएगी। परमेश्वर हमें ताजा चीज देना चाहता है, परमेश्वर हमें नया चीज देना चाहता है। उसने उस व्यक्ति को ये कहा मेरे पीछे आ जाओ। मैं विश्वास करता हूं कि वो अगर प्रभु के पास आता तो उससे बड़ा धनवान व्यक्ति कोई नहीं होता। हालेलुया। क्या कोई हालेलुया कह सकता है? मेरे प्रियो, याद रखिए, ये है परमेश्वर की सामर्थ। हम उसकी सामर्थ को जाने, हम उसके प्रेम को पहचाने। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सृजनहार है, वो हमारा पालनहार है, वो हमारा तारणहार परमेश्वर है, जो हमें किसी भी दशा से हमें अकेला नहीं छोड़ता। हमारा विश्वास कहाँ है? हम क्यों डरते हैं? हम क्यों भागते हैं? आज संसार में महामारी फैली हुई है। आप देखिए, लोग डर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। क्यों? कहाँ जाओगे भाग करके? कहाँ कौन तुमको बचाएगा? कहाँ तुमको मुक्ति मिलेगी? कहाँ तुम्हें जीवन मिलेगा? कहाँ तुम्हें ऑक्सीजन मिलेगी? मेरे प्रियो, कहीं नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन देने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है, जिसने मनुष्य के जीवन नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, इसलिए कि मनुष्य जीवित रहे। हालेलुया। और उसने कहा है जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो जीवित रहेगा। हालेलुया। जो मेरे पीछे चलेगा वो जीवित रहेगा, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर जाएगा जो उसको विश्वास करेगा। मेरे प्रियो, हम क्यों घबराते हैं? क्यों हम डरते हैं? जीवन हमारे साथ है क्योंकि प्रभु ही जीवन है। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जीवन की बातें उसी के पास है। पतरस क्या कहता है? हे प्रभु, हम कहां जाएं? जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम कहां जाएंगे? जीवन तो तेरे पास है, बातें जीवन की तेरे पास है। हम तो जीवन के लिए आगे आ रहे हैं, हमको जीवन चाहिए। उसने जीवन को देख लिया था पतरस ने, लेकिन इस इंसान ने
धन को देखा, जीवन को नहीं देखा और वापस लौट गया। इस उसकी सबसे बड़ी जीवन की गलती। मेरे प्रियो, वचन में क्या लिखा है? यीशु ने ये देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज धनवानों का प्रवेश करने से ऊंट के सुई के नाके से निकल जाना सहज है। बहुत बड़ी बात प्रभु ने कही, शायद इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। इस बात को लोग कहते हैं धन क्या नहीं है, धन तो सबके पास है। मैं ये बार बार ये कहता हूं कि धन जो है बुरा नहीं है। धन जो है वो आपके लिए एक दास के रूप में है। धन एक अच्छा दास है लेकिन एक बुरा स्वामी है। धन जब आप पर रूलिंग करेगा, जब आप पर अधिकार करने लगेगा, तो आप धन के अंदर में हो जाएंगे। आपको वो घुमाएगा और आपको वो बरगलाएगा और बहकाएगा और आपको सच्चाई के पथ से उतार कर गलत रास्ते पर ले जाएगा। प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि बहुतों ने धन को बटोरा। कैसे बटोरा? गलत तरीके से, किसी के साथ छल करके, किसी के साथ किसी का सब कुछ लूट करके, गलत तरीके से लोगों ने बटोरा और धनवान बन गए। प्रभु उनके लिए कहता है, प्रभु वचन क्या कहता है? तुम गरीबों की सहायता करो। क्या वो धनवानों ने गरीबों की सहायता करी? उन्होंने प्रभु का वचन माना। क्या वो धनवानों ने किसी के साथ संगति करी? गरीबों के साथ उनकी जरूरत पूरा किया? उन्होंने प्रभु की बात को माना। ऐसों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन धनवानों के लिए, कि उनका परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है, जबकि ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। यानी ये नामुमकिन हो जाएगा कि धनवान लोग, ऐसे लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश करें। अब वचन क्या कहता है? इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर उद्धार किसका हो सकता है? धनवानों उद्धार नहीं हो सकता? मेरे प्रिय, धनवानों का भी उद्धार हो सकता है। वचन क्या कहता 3:16 में यूहन्ना के? आप सब जानते हैं, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। विश्वास एक ही है। आप किस पर विश्वास करते हैं? आप प्रभु पर विश्वास करेंगे या धन पर विश्वास करेंगे? वचन कहता दो स्वामी की सेवा आप नहीं कर सकते। और वचन कहता किसका उद्धार हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मनुष्य नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता। हालेलुया। मनुष्य नहीं कुछ कर सकता लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। सारा अधिकार उसके हाथ में है। प्रभु ने क्या कहा था? ज्यादा समय, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। परमेश्वर पिता ने न्याय का अधिकार भी अपने पुत्र को दे दिया। और आपको मालूम, हमारा प्रभु इतना महान है कि उसने वो अधिकार हमें आपको भी दे दिया। उसने कहा, तुम जिसके पाप क्षमा करोगे वो क्षमा किए जाएंगे, जिसके पाप तुम रखोगे वो रखे जाएंगे। आप याद रखिए, ये प्रभु ने आपको दिया है। आप क्षमा करने वाले हैं या नहीं? हम इस बात को देखें। और वचन लिखा है कि किसका उद्धार हो सकता है? प्रभु से सब कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि उद्धार यहोवा से है। हालेलुया। उद्धार यहोवा से है। हम जानते हैं उद्धार यहोवा से है। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह से है, क्योंकि प्रभु ही वचन है।
वचन देहधारी हुआ, इस पृथ्वी पर डेरा किया और वचन के द्वारा सब चीज निर्मित हुई। मेरे प्रिय, याद रखिएगा, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। इस सच्चाई को अपना ले। धन के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज का योग नहीं है। परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति ही प्रभु के राज के योग्य है। और प्रभु ने क्या कहा? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। किसके ऊपर विश्वास करेंगे? अपने प्रभु को विश्वास करने के द्वारा आप जीवित रहेंगे। आपको रोज जाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ अगर आपका प्रभु है तो याद रखिएगा, मृत्यु आपको छू नहीं पाएगी, संक्रमण आपको छू नहीं पाएगा। आप प्रभु के लहू में, प्रभु यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित पाए जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको चंगाई में बनाए रखेगा। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको सुरक्षा के बारे में बनाए रखेगा। आपको कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वचन क्या कहता है? निकट 1000 से दाहिने 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप अपने परमेश्वर के शरण स्थान में बैठे हुए हैं। हालेलुया। आप अपने परमेश्वर के शरण स्थान में बैठे हुए हैं। आप शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। ये वादा है परमेश्वर का। महामारी आएगी लेकिन आप छू नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि आप किसी के शरण स्थान में बैठे हुए हैं। परमेश्वर के शरण स्थान में बैठे हुए हैं। आपको छू नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, परमेश्वर ही है जो बचाने वाला है। परमेश्वर ही है जो हमें आगे ले जाने वाला है। परमेश्वर ही है जो हमें जीवन देने वाला है। हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा, आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? ये प्रश्न हमारे साथ भी आ सकता है, हमारे पास भी आ सकता है। हम सोचेंगे तो ये प्रश्न हमारे लिए भी है। क्या है प्रभु, आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूंगा? कितना प्रश्न आप प्रभु से करेंगे? प्रभु कहेगा, वचन तुम्हारे पास है, क्या तुमने व्यवस्था नहीं पढ़ी? क्या तुमने व्यवस्था का पालन नहीं किया? क्या तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना? तो ऐसा ना हो कि प्रभु हमसे भी कह दे कि तुम्हारे अंदर भी एक चीज की घटी है और वो घटी मैं नहीं जानता। हर एक व्यक्ति अपनी घटी स्वयं जान सकता है। जब वो परमेश्वर वचन पढ़ेगा उसको मालूम चल जाएगा कि वो एक कमी, एक घटी क्या है। वो उसको जान सकता है। उस व्यक्ति के अलावा सिर्फ परमेश्वर जानता है कि हमारे अंदर किस भांति है। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को डायरेक्ट नहीं बोला कि तुम लालच मत करना। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि ये व्यक्ति लालची है, धन के प्रति लालच इसके अंदर भरा है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको 10वीं आज्ञा के बारे में बताया। उसने कहा, सारी आज्ञाओं को तो मैं मानता आया हूं। आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू लालच मत करना। प्रभु यीशु मसीह ने इसको आज्ञा को बताया, तो जो आज्ञा प्रभु ने बताई उसने इस बात को गौर किया कि मैं तो इस आज्ञा को मानता हूं। प्रभु ने कहा, मैं इस आज्ञा को मानता हूं। प्रभु जब कहा कि तू इस आज्ञा को माना कर, तो उसने कहा मैं भी इस आज्ञा को मानता हूं। जब 4-5 आज्ञाओं प्रभु ने बता दिया, उसने कहा मैं प्रभु ये सारी बातों को मैं मानता आया हूं। तो प्रभु ने कहा, ठीक है, तू मानता है, तेरे अंदर एक चीज कमी है, उसको दूर कर दे और आनंद जीवन का हकदार हो जा। तू लालच छोड़ दे, तू धन का लालच छोड़ दे अपने अंदर से। 10वीं आज्ञा के बारे में यहाँ बताया गया है कि तू अपना धन कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो। किस बात को दर्शाता है? लालच दर्शाता है कि लालच कर रहा है। उसको छोड़ दे और मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे स्वर्ग में बड़ा धन दूंगा। तू स्वर्ग में बड़ा धन दूंगा। अगर वो व्यक्ति प्रभु का ये धन छोड़कर प्रभु के साथ आता, मैं समझता हूं कि उस स्वर्ग में वो बड़ा अधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित होगा। लेकिन उसने संसार के उस नोटों के ऊपर ध्यान लगाया, सोना चांदी पर ध्यान लगाया, जो नाशवान है, जो इस पृथ्वी का है, वो पृथ्वी में रह जाएगा, वो साथ नहीं जाएगा। मेरे अजीजों, ध्यान रखिए, अपने जीवन में हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन एक ऐसी पुस्तक है जो सब कुछ बताती है हमें, सब कुछ सिखाती है हमें कि परमेश्वर से प्यार करो। परमेश्वर ही है
जो तुम्हें जीवन देता है, जो तुम्हारी रक्षा करता है। धन क्यों दौड़ने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, धन को ईश्वर देता है हमें। पुराने नियम में लिखा हुआ है, वैसा पुस्तक में आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है परमेश्वर हमें धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। अगर जीवन ना रहे तो हम काम नहीं कर सकते, काम नहीं करेंगे तो हम धन नहीं कमा सकते। जीवन ही है जो हमें सब कुछ करने के लिए तैयार करता है। इसलिए जीवन के पास आए। और जीवन कौन है? प्रभु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। प्रभु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाएगा तो भी जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सच्ची धार्मिकता मैं हूं। जो मुझ में जुड़ा रहता है वो फलवंत होता है, वो सूखती नहीं है उड़ानी, वो फलवंत रहती है, जीवन को दर्शाती है। हम अपने आप को जांच लें, हम किसके पीछे चलने तैयार हैं, धन के पीछे या जीवन की कर्ता के पीछे, जिसका नाम यीशु मसीह। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें हिदायत देता है, हमें बताता है कि हमें किस राह पर चलना है। क्योंकि भजन संहिता 119:5 में लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पांव के दीपक है और मेरे मार्ग के लिए प्याला है। जो उस वचन के चिराग में चलता है, उस उजाले में चलता है, उसका पथ कभी वो अपने पथ से कभी भटकता नहीं, बल्कि वो सत्य पथ पर चलकर जीवन को हासिल करता है। परमेश्वर हमको सामर्थ्य दे कि हम ऐसे समय में अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को हम तैयार करें उस जीवन के लिए, ताकि हम प्रभु के साथ चलकर उस जीवन को हासिल कर लें जो प्रभु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। महाशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। आप महान हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं। आपने प्रभु के वचन से हमें अनुग्रहित किया, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज प्रभु अपने सामर्थ्य हम सबको आगे ले चले और प्रभु हमारी अगुवाई करें। आपका हाथ प्रभु हमारे ऊपर बना रहे। हमें जीवन की बातों को जाना है तो जीवन में ही हमें प्रभु प्रवेश कराएं, ताकि हम जीवन में प्रवेश करके आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करने के योग्य हैं। आज जिनको ने ये वचन सुना है प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करें और वो जीवन को हासिल करके इस पृथ्वी पर आपके नाम को बुलंद करें। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।